हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSR UGC नेट बाय पवन सर। एंड आज के वीडियो में हमारी फर्स्ट वाली यूनिट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आज के फर्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे ओनली एटम्स देखेंगे, देन उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे एंड उसके बाद हम इसके केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे। ओके, सो आज के वीडियो में हमने डे बाय इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, पहले हम हैंड राइटिंग नोट से टीच करते थे, बट आज के वीडियो हम क्या करेंगे, PDF से टीच करेंगे। ओके, देन इसके बाद इन फ्यूचर हम लैपटॉप से करेंगे, देन उसके बाद डिजिटल बोर्ड से करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी बड़े बच्चे हो, तो हम डे बाय डे क्या करें, इंप्रूवमेंट करेंगे, राइट। आप सभी को पता है कि हर दिन हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ें सीखता है। ओके, सो आज के वीडियो हम एटम्स को देखने वाले हैं कि एटम्स क्या होते हैं एंड एटम्स हमारे बॉडी में क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंस होता है, ये सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज के वीडियो में एटम्स देखेंगे, राइट। सो एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या रहता है, हमारा सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है। हमारी बॉडी जब भी बनती है या फिर कोई भी पदार्थ बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसका क्या कहता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है। ओके, सो हमारा एटम्स क्या रहता है, मेनली 3 पार्ट से बना होता है, गैस, ठोस और द्रव्य एंड प्लाज्मा। ओके, ये 4 अवस्थाएं होती है किसी भी मेटर्स के, आप सभी को पता है होता है। इन 4 अवस्था में क्या कहता है, कोई भी एटम्स बनता है हमारी बॉडी में, क्या बनता है, देखो एटम्स बनता है, एटम से पहले क्या बनता है, मैटर्स रहता है, जो कि क्या कहता है, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा, इन चारों अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। ओके, एंड जो हमारे एटम्स रहता है, एटम्स क्या कहते हैं, जब हम हमारे छोटे 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 एटम्स मिलके बनते हैं, राइट। सब छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या करते हैं, क्या बनाता है, हमारा मोलिकुल्स बनाते हैं या फिर कॉन्टेंट्स बनाता है, राइट, कॉन्स्टेंट बनाता है। ओके, अब ये क्या करता है, हमारे एटम से क्या करता है, मोलिकुल्स बने, राइट। मोलिकुल से 2 मोलिकुल्स, 4 मोलिकुल्स, ये सारे मोलिकुल्स मिल मिल के क्या बनाते हैं हम, हमारे क्या करता बनाता है, फिर सेल्स बनाते हैं, राइट। फिर ये सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है हमारा बॉडी में, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, और ऑर्गेनिज्म में पूरा पूरा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारा बॉडी का। देन इसी तरह हमारी बॉडी में क्या करता है, कोई भी हमारे जैसे ह्यूमन्स हो गए, कोई भी डॉग हो गया, लाइट, प्लांट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, फिर पूरे सिस्टम बनता रहता है, राइट। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम बनता रहता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कोई भी चीज़ें बनती रहती है, राइट। ओके, सब हमारी चीज़ें, सब टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स द्वारा क्या करते हैं, फिर हमारी बॉडी पूरे क्या करते हैं, प्रॉपरली बॉडी तैयार हो जाती है। ओके, ये क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मैटर से स्टार्ट होता है एंड एटम्स मॉलिक्यूल से फिर धीरे धीरे सेल्स टिश्यू बन के पूरा बॉडी का हम क्या करता है, ऑर्गेनिज्म बनता रहता है। ओके, अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एटम्स क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड हमारे फर्स्ट यूनिट में इसकी प्रिफरेंस क्या है एंड इसे बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्यों रखा गया। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, मेनली हम क्या कहते हैं, हमारे यूनिट को मोस्टली क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री क्या कहते हैं, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जो भी इंटरनल रिएक्शंस होती है बॉडी में, क्या करते हैं, इंटरनल रिएक्शन होती है, उन सभी को क्या करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। जैसे बायोमोलिकुल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारी रिएक्शंस को क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन के को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, जिसमें पीएच हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, ये सारी क्या करते हैं, एंजाइम रेगुलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, क्या। ओके, देखो अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर समझेंगे तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फीमेल ले लेते हैं, राइट। फीमेल में क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जब क्या करता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा क्या करता है, हमारी बॉडी के वजाइना में क्या करता है, स्पर्म इंटर करता है, तो क्या करता है, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में इस मेल में स्पर्म होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है, ओम्स रहता है। अब ये क्या करते हैं, इन दोनों के रिएक्शन से क्या करते हैं, फ्यूजन से, इनके मिलने से क्या करता है, फिर हमारी बॉडी में एक निम्न क्या करता है, हमारा मतलब जो शिशु बनने लगता है, राइट। अब उस शिशु को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, राइट, नीड होती है, तो वो क्या करता है, प्लेजेंटा क्या करता है, उस नीड को प्रोवाइड करता है, मतलब उस नीड को क्या करता है, पूर्ति करता है, राइट। इसी तरह क्या करता है, जैसे फिर धीरे 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 बच्चा बनने लगता है एंड बच्चा पूरी तरह से क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ओके, इसी पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग समझते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, राइट। ओके, सो एटम से यही होता है कि एटम्स क्या करते हैं, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है, एटम भी मैटर से मिलकर बना होता है, ठोस, द्रव्य एंड प्लाज्मा। ओके, और ये एटम से फिर धीरे 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 क्या करता है, सबसे स्टेज लेवल होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री की, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे CSR नेट लाइफ साइंस में स्टडी करते हैं एंड फर्स्ट लेक्चर में इसे स्टडी करते हैं। ओके, सो समझते हैं कि हमारे एटम्स क्या होता है। ओके, देखो एटम्स क्या होता है, देखो एटम क्या करता है, हमारे से सबसे क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, हमारा ऐसा पदार्थ होता है जिसे क्या करते हैं हम संपूर्ण जीव, राइट, संपूर्ण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, जीव जंतु बने होते हैं,
पदार्थ तत्वों के संयोजन से बनता है। ओके, हमारे क्या कहता है, जैसे मेटर्स की 4 अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, ये क्या कहता है कि इनके तत्वों के संयोजन से बनता है कोई भी चीज़, राइट। हमारी बॉडी में बहुत सारे तत्व होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरेट हो गया, सोडियम हो गया, ओके, क्लोरीन्स हो गया, ये क्या कहते हैं, ये एलिमेंट्स हो गए, इन्हीं से क्या हमारी बॉडी के संयोजन से हमारी क्या कहते हैं बॉडी बनती है। ओके ओके एंड क्या करते हैं फिर ऐसे तत्व, क्या कहते हैं ऐसे तत्व पदार्थ कहलाते हैं हमारे, राइट। अब ये क्या कहते हैं किसी भी रासायनिक तरीके से और सरल रूप में विभाजित नहीं किए जा सकते। ओके, अगर हम किसी शुद्ध एलिमेंट्स को लेंगे तो उसे क्या कहते हैं और सिंपल वे में क्या कहते हैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं हमारे, ऐसे तत्व क्या कहते हैं परमाणु द्रव्यमान एवं आकार में क्या कहते हैं अलग होते हैं। क्या कहते हैं इनका एटॉमिक्स मास एंड इनका शेप क्या कहते हैं अलग अलग एलिमेंट्स का क्या कहते हैं अलग अलग पार्ट्स में होता है, मतलब इनका अलग अलग होता है। ओके, देन हमारी अर्थ में कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, देखो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, कभी 21 से 20 या एलिमेंट्स हो गए जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं उनकी नीड होती है। देन हमारी अर्थ में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ओके, तो अर्थ में हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स की पहचान की गई है, राइट। उसमें से क्या कहते हैं हमारे नेचुरली कितने हमारे, राइट, हमारे नेचुरली कितने 94 नेचुरली रूप से पाए जाते हैं। ओके, अब ये क्या उपस्थित होते हैं इसमें क्या कहते हैं संपूर्ण जीव जंतु, राइट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए क्या कहते हैं उनकी सेल्स, राइट, उनकी सेल्स में, राइट, या पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनमें क्या कहते हैं रासायनिक रूप से क्या तत्व पाए जाते हैं। उनमें से क्या कहते हैं 25 तत्व तो नॉर्मली पाए जाते हैं। ओके, इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा हो एंड मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में CSR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हो, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट्स, उसे एक बार क्या कहता है वीडियो शेयर कर देना, देन उसे कहना कि सर की प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर ले। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो अब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी जो सेल है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो ऑर्गन्स है हमारे वो क्या करते हैं एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या रहते हैं हमारी बॉडी में, किन किन एलिमेंट्स की कितनी कितनी नीड है हमारी बॉडी को, कितनी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हमने टेबल में क्लासीफाई किया है। देखो एलिमेंट्स क्या हो गए, ओके, देखो एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ लिविंग सेल्स। ओके, लिविंग सेल्स में हमें कितनी नीड है। ओके, देखो फर्स्ट में देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी को पता है हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट में मिक्स रहती है हमारी, क्या करते हैं मिक्स रहती है हमारी ऑक्सीजन, सो उसकी नीड हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। ओके, सो ऑक्सीजन को देखते हैं तो 65 हमारी बॉडी में नीड होती है ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कम नीड होती है ऑक्सीजन की। ओके, देन कार्बन देखते हैं, आप सभी को पता है कार्बन हमारे बॉडी में इन्वॉल्वमेंट होता है एंड इंपॉर्टेंस हो गया। देन उसके बाद हाइड्रोजन से देख लेते हैं, नाइट्रोजन से देख लेते हैं, कैल्शियम से देख ले, ये सारी चीट्स आप देख लेना एक बार वीडियो पोस्ट करके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, देख हमने क्या करा, हमने देखा है कि एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। आप सभी को पता है मैंने एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस बता दी क्योंकि हमारी बॉडी में सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। ओके, अब ये क्या कहते हैं एलिमेंट्स हमारी बॉडी में, जैसे J1 हो गया हमारे बायोमोलिकुल्स में लगभग क्या कहते हैं 25 टाइप्स के क्या कहते हैं पाए जाते हैं। ओके, बायोमोलिकुल्स वेरी इंपॉर्टेंस होता है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल मिस मत करना, इसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये वेरी इजी होता है, अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो इजीली समझ में आ जाता है। ओके, यानी मैंने इसका वीडियो भी प्रॉपरली प्रोवाइड कर रखा है, प्लेलिस्ट में एक बार देख लेना। ओके, अब ये क्या करता है कि किसी भी किसी भी तत्व की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, राइट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग उसकी नीड पे डिपेंड करता है। ओके, देन जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, राइट, हमारे कार्बन्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन चीज़ों की क्या करते हैं हमारी बॉडी में नीड्स ज़्यादा होती है, फास्फोरस हो गया। अब ये क्या करते हैं इन तत्वों को सेल्स के लिए द्रव्यमान क्या करता है 98% योगदान करता है। ओके, बॉडी में संरचनात्मक तो कार्यात्मक रिएक्शंस करते हैं एंड कुछ तत्व एंजाइम के कार्यों के लिए क्या करते हैं अत्यंत उत्पन्न या फिर इंपॉर्टेंस मान लो कुछ अल्प मात्रा में। ओके, अब क्या कहते हैं एंजाइम्स इन तत्वों का योग उत्प्रेरक के रूप में अकार्बनिक कार्य के लिए करता है। ओके, सो मोस्टली एग्जाम एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस होते हैं, लाइक कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को क्या कहता है स्लो या फास्ट करने का काम क्या करता है हमारा एंजाइम्स करता है। देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है आगे बढ़ाता है। ओके ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा पदार्थ मूलभूत निर्माण खंड होता है हमारा बॉडी का जो क्या कहता है सब एटॉमिक पार्ट को कणों के रूप में होते हैं, जो कि एटम हमारा क्या हो गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, ये एटम्स हो गए, राइट, एटम्स के डिवाइडेड मूलभूत खंड हो गए। ओके, और एटम किससे बना होता है प्लाज्मा, ठोस, द्रव्य, गैस। ओके,
प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसे किसने रिप्रेजेंट करा है, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद होना चाहिए नॉर्मली। इसे क्या कहता है, डाल्टन ने, नामांकित वैज्ञानिक ने क्या करा है, परमाणु सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया था। ओके, इसका देख लेना 11 to 12 की बुक में एक बार देख लेना, मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसको। ओके, देखो पदार्थ छोटा अणु से मिलकर बना होता है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जिन्हें और भी अधिक अविभाज्य नहीं किया जा सकता, मतलब और छोटे पार्टिकल्स में लार्ज पार्टिकल से क्या कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल में डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक परमाणु का क्या कहता है, परमाणु मतलब मास अलग एंड शेप अलग होता है। ओके, आगे बढ़ते, किसी भी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का स्वयं का द्रव्यमान होता है, आप सभी को पता है, सबका एटॉमिक मास एंड शेप सभी का अलग अलग होता है, हर एलिमेंट्स एंड परमाणु का। ओके, यौगिक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या कहता है, दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। प्रत्येक परमाणु तीन मुख्य उप परमाणु तत्वों से बना होता है। ओके, देन ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे एटम्स रहता है वो चार चीज़ों से बना होता है, ठोस, द्रव्य, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, ये चार चीज़ों से। देन उसके बाद हमारे जब एटम से एटम जुड़ते हैं, देन उसके बाद हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है, एंड जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब हमारे सेल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस बनता है। ओके, अब ये क्या कहते हैं, हमारे एटम से मोस्टली तीन चीज़ों से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इसमें प्रोटॉन्स होगा हमारा धनावेशित होगा एंड इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, ऋणावेशित हो गया, मतलब प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रॉन्स होता है वो क्या कहता है, उदासीन रहता है, राइट, ये कोई रोल नहीं रिप्रेजेंट नहीं करता है। बट जब हमारा क्या कहता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब आपस में जुड़ते हैं तब क्या कहता है, एक न्यूक्लियस बनता है हमारी बॉडी में, राइट, जो भी सेल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम आगे और समझेंगे अच्छे से। ओके, देन स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारा एटम्स का। देखो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का हो गया हमारा। ओके, इलेक्ट्रॉन। ओके, देन हमारे न्यूट्रॉन्स हो गया। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपरली तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि हमारा एटम्स मोस्टली क्या करता है, इसके आयनिक्स बॉन्ड क्या होते हैं। ओके, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं एंड कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस सारे नेक्स्ट वीडियो में एटम्स को पूरा डिस्कस कर देंगे, एंड कर देंगे। देन उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे एंड थर्ड पार्ट में इसके केमिकल बॉन्ड के द्वारा खत्म कर देंगे। एंड उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, आने वाले वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।